देखिए यहाँ पे क्या गया है, कहा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 16 2/3%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिगिस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी देख लेते हैं बस एक बार। तो आपसे दो तीन फ्रैक्शन की बात कही गई। एक तो 16 2/3, पी की गुड इवनिंग। 16 2/3 कितना होता है भाई? 1/6, मतलब इतना बढ़ गया। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा। डिक्रीज बाई 37.5। भाई 37.5% जो है घट गया है। या 37.5% का फ्रैक्शन याद है भाई किसी को? 37.5% का फ्रैक्शन याद है? 37.5% का फ्रैक्शन 3/8, 3/8 याद होगा। ठीक है, बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल ये हो गया 3/8। और एक और क्या रखा है कि इंक्रीज बाई 57 सही 1/7। 57 सही 1/7%, कितना होता है? 4/7। ठीक है, 4/7। तो भाई आपसे क्या बोला गया है? द फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 3 द पॉपुलेशन। अच्छा, इफ आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन विल बी इतना। अभी के बारे में पूछा गया है और ये 3 साल के बारे में बता दिया कि पहले साल इतना बढ़ेगा, दूसरे साल इतना घटेगा, तीसरे साल इतना बढ़ेगा, उसके बाद 1,65,000 हो जाएगा। तो प्रेजेंट का पॉपुलेशन कितना भाई हमें नहीं पता, एक्स मान लीजिए। ठीक है, पहले साल कितना बढ़ा है? कितना? 1/6। तो मतलब पॉपुलेशन अगर 6 है ना, तो 6 में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया? बढ़ के हो गया 7, 7/6। ठीक है, दूसरे साल भैया कितना हो गया? 8 था पॉपुलेशन, 3 घट गया, मतलब दूसरे साल कितना हो गया? 8 में से 3 घट गया, यानी कि 5 बचा। तीसरे साल कितना हुआ भाई पॉपुलेशन? 7 था तो कितना बढ़ गया? 7 में 4 बढ़ गया, यानी कि 7 4 11 हो गया, 11/7। और बराबर दे रखा है कि ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। हो जाएगा कितना? 1,65,000। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 11 1 कम 11, 11 5 55, 3 0 का 3 0, 5 तिया 15, 3 0 का 3 0, 7 से 7 कट गया, 8 6 48, 3,000 में 48 का गुणा कर दिया। तो कितना हो जाएगा भाई? 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 13 14। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,44,000। देखिए हम इस सवाल को ना और भी कई तरीके से कर सकते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से करें। कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक और दूसरा मेथड एक और देखते हैं, क्या पता वहां भी आसान लगे। कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल पॉपुलेशन कितना हो रहा है भाई? पहले 6 था, 6 से कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। दूसरे साल पॉपुलेशन कितना था? 8 था, 8 से 3 घट के कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तीसरे साल पॉपुलेशन कितना था? 7 था, 7 से बढ़ के कितना हो रहा है? 4 बढ़ के 11 हो रहा है। आपको क्या करना है ना, तीनों का गुणा कर देना आपस में। ठीक है, तीनों का आपस में गुणा कर देना है। लेकिन अगर दोनों में कोई चीज कॉमन है ना, जो कट रही हो तो काट, और तो ऐसा कुछ नहीं है जो दिख रहा है दोनों आपस में कट जाए, तो नहीं है। तो 11 बच्चे कितना है भाई? 55। और 8 छके कितना है? 48। तो 55 मतलब नया वाला पॉपुलेशन है, 3 साल बाद का बढ़ा हुआ पॉपुलेशन है। तो 3 साल बाद का अगर पॉपुलेशन 1,65,000 है, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा? निकाल दीजिए भाई। 55 यूनिट बराबर कितना है? 1,65,000। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1,65,000 बटे में 55, काट पीट के देख लीजिए। 5 11 जा, 1 11 जा, 5 11 जा, 3 0, 5 तिया 15, 3,000। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 48 इंटू 3,000। नोट कर लीजिए। ऑल चैप्टर का पीडीएफ चाहिए? एनसीएल ग्रुप में डाल दिए। कौन से चैप्टर का? अभी जो जो चैप्टर चल रहे हैं ना, जो जो अभी यहाँ क्लासेस में जो जो चल रहे हैं, वो आप वहां देख लीजिए ना। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में सब कुछ अवेलेबल है। ये सब पीडीएफ ऐप में अवेलेबल होता है भाई, डेली का। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए ना, वहां पे जाइएगा, फ्री कंटेंट में जाइएगा, वहां मैथ्स का होगा लाइव क्लास। वहां जाइएगा, पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ एक एक करके अवेलेबल है डेली का। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए होगा। जरूरत ही नहीं है व्हाट्सएप पे। चलिए इसे कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए भाई।
अच्छा, पुराना वाला चाहिए क्या आपको? ठीक है, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं पे ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे। ऐप पे मेन चीज है ना, डिलीट नहीं होगा। बाकी आप मोबाइल पे भाई चांसेस है कि डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज मेरे को टाइम दीजिए, मैं भी बोल देता हूँ करने के लिए। पीडीएफ तो मेरे पास सारा पड़ा ही हुआ है। अरे कर देंगे, चिंता मत करिए। आप मेरे को आज भर का टाइम दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी कीजिए भाई, आंसर बताइए, उतना बड़ा सवाल नहीं है, जल्दी कीजिए। ठीक है स्वाति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। और किसी का भाई? एक आंसर आ गया बहुत जल्दी। पूजा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, दो आंसर आए हैं, कॉमन है तो सही होगा। देखिए करके देख लेते हैं क्या क्या रखा है। कि अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग, ठीक है। 5% अपनी इनकम जो है यात्रा पे खर्च करता है। 20% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 20% वो खाने पे, और बाकी का 120 रुपए वो डोनेट कर देता है। उसके पास अभी बचा हुआ पैसा जो है वो 1400 रुपए है। पूछ रहा है उसकी वो टोटल इनकम कितनी है। तो हम लोग कई तरीकों से निकाल सकते हैं भाई। एक तो आप ऐसे निकालिए कि मान लीजिए वो 100 रुपए कमाता था, इसमें से 5% तो खर्चा कर दिया। ठीक है, कहाँ पे 5% बोले तो 5 रुपए। 100 रुपए मान लीजिए पूरा कमाता था, 5 रुपए खर्चा कर दिया कहाँ, ट्रेवल पे। ठीक है, यात्रा पे। उसके पास बचा कितना भाई, 95% बचा। तो बोल रखा है कि 20% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 20%, भैया इसका 20% कितना हो जाएगा, 9.5, 10%, यानी कि 18 एक 19 रुपए कहाँ खर्चा कर दिया ये। हाँ ठीक है ना, 19 रुपए कहाँ खर्चा किया ये, फूड पे, भोजन पे। भोजन पे खर्चा कर दिया। अगर वो 95 रुपए, 95 उसके पास बचा था और 19 रुपए भोजन पे बचा खर्चा कर दिया, तो उसके पास बचा कितना भाई, बैलेंस कितना है फिर। 95 में से 19 माइनस कर दीजिए, 95 में से 19 माइनस कर दीजिए, तो 95 में से 20 माइनस कर दीजिए, 75, 75 में एक जोड़ दीजिए, 76, 76। उसके पास 76 बचा हुआ है। ठीक है, अब आप ऐसा समझिए कि 76 बचा हुआ है, और इसी 76 में से कुछ पैसा वो उसके पास बच गया, 1400 रुपया उसके पास बचा हुआ है। और इसी 76% में ही कुछ पैसा वो डोनेट कर दिया है, कितना, 120 रुपया वो किसी को डोनेट कर दान कर दिया है। तो भैया ये दोनों मिला करके 76% के बराबर होगा ना, क्योंकि बचा उसके पास कितना है, 76 रुपए हमने जो माना था। और 1400 रुपए उसके जेब में, 120 रुपए वो किसी को दे दिया। यानी कि 76 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 1400, और एक 1520 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, एक 6 दूनी 12, यानी कि हो जाएगी 20। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 20 ना हो जाए भाई, 2000 रुपया उसकी क्या है, इनकम है, आय। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ये हो गई इनकम, और यही आपसे निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए इसे कीजिए। अच्छा, तो 120 भी डोनेट कर दिया था ना, तो उसके पास बच गया था, तो उसे भी हमें लेके रखना है। 1520/95 बराबर 2000। 1520
बटे में 95 इंटू 100 बराबर 2000। 1400 प्लस 120 बटे में 80 इंटू 100 1520। हाँ तो ये 1900 कहाँ से आएगा? 1900 में मिलेगा कहाँ से? वो भी तो समस्या है ना। अच्छा 3000 वीरेंद्र भाई, ठीक है। 1900 मिलने का समस्या है। 14, हाँ वो देख लिए ना, 1400। नहीं 1900 आंसर नहीं आएगा, आंसर तो 2000 आएगा। 1400 डोनेट कर, 1400 जेब में बचे हैं उसके पास सेविंग, और उसके पास 120 रुपए उन्होंने डोनेट कर दिया, 1520 हो गया। और 1520 उसका जो है ना वो 76% ही है। ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। उन्नीस सौ बट्टे में 95 इंटू 100 बराबर 2000। अच्छा ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। पिंकी ठीक है। कर सकते हैं पूजा, वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपने किया अभी जो आपने लास्ट में बताया, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है कि, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का, ये कह रखा है कि अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है जिसमें कुछ तार की कुछ लंबाई होगी जो कि हमें नहीं पता। 10% वायर हैज बीन स्टोलन, 10% तो भैया उसमें से चोरी हो गया। 70% ऑफ द रिमेनिंग वॉज सोल्ड आउट, बचे हुए का 70% जो है बिक गया। ठीक है, पूछ रहा है कि ओरिजिनल लेंथ बताने के लिए वायर का, अगर 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। देखिए बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए 100 मीटर का तार था, एग्जांपल मान के चलिए कि 100 मीटर था वो, 10% यानी कि 10 मीटर चोरी हो गया, बचा कितना, 90 मीटर। अब 90 मीटर का क्या रखा है कि 70% जो है बिक गया। 90 का 70%, 9 7 जा कितना होता है भाई, 63। और बचा कितना, 30%। 30% कितना होता है, 9 3 जा 27, 27। मतलब ये सोल्ड है, बिका हुआ है, ये नहीं बिका है। नहीं बिका कितना है, 27। और क्या कितना रखा भाई, 810 मीटर। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 810 मीटर बटे 27। 3 9 27, 9 9 81। एक यूनिट बराबर 30 मीटर है, तो पूरा का पूरा यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। ये तो भैया एक अप्रोच हो गया इसका सवाल को करने का। दूसरा हम लोग मेथड भी लगा सकते हैं भाई इसमें, कि पहले तार कितना था भाई, हमें नहीं पता, लेकिन 10% चोरी हो गया। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/10। यानी कि अब बचा कितना, पहले 10 था अब 9 बचा। ठीक है, पहले 10 मीटर था अब 9 मीटर बचा, 1/10 होता है ना 10% बराबर। तो पहले 10 था, 10 से 9 बचा, और फिर 70% ऑफ द रिमेनिंग बिक गया। 70%, 70% का मतलब कितना होता है, 7/10। तो मतलब अगर 10 रहा होगा तो 10 का 70% यानी कि 7 बिक गया, बचा कितना, 3। तो बस आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। 9 या 27 और 10 10 100। तो 9 या 27 ये बचा हुआ है, ये जो आया बचा हुआ है, और ये जो आया टोटल था। तो 27 यूनिट बराबर कितना है भाई, ये मैंने बताया था 810 मीटर है, सवाल में दे रखा है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए फिर से आप बस ये सोचिए ना कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकंड वाला मेथड बता रहा है 1/10, यानी कि 10% जो है वो क्या हो गया, चोरी हो गया। मतलब कि 10 में से एक चोरी हो गया, 10 में से एक चोरी हो गया, बच्चा कितना भैया, ये 9, ये बच्चा है। और ये टोटल है इधर। अगर 10 में से एक चोरी, बच्चा 9, और दूसरा आगे क्या रखा है कि बाकी के बचे हुए में, ठीक है, यहाँ पे इस मेथड में क्या हुआ ना, बचे हुए पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी बचे हुए में क्या कहा गया है, बचे हुए का 70% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 70% जो है बिक गया, बचे हुए का 70% बिक गया, यानी कि 70% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/10। यानी कि 10 में से 7 बिक गया, बचा कितना, 3। तो 10 में से अगर 7 हमने बेच दिया तो बचा कितना, 3। तो बचा वाला कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, और टोटल कितना हो जाएगा, 10 10 100। तो 27 यूनिट बचा कितना है, ये 810 मीटर बता रखा है, तो 27 बराबर 810 मीटर है, और उधर आप उधर टोटल रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे कीजिए भाई। हुआ। करके देख लिया जाए क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है पूजा, स्वाति, बहुत बढ़िया। पिंकी ठीक है, वीरेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए सवाल यार इतना इजी है, इतना टाइम मत लीजिए, ठीक है ना। क्या बोला गया, इन लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 20% किताबें हिंदी में, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन उर्दू।
भाई 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए भाई, 100 मान लिए, 20% किसमें थी, हिंदी में, बचा कितना भाई 80%। 80% को बता रहा है 50% ऑफ रिमेनिंग, मतलब इसका 50%, यानी कि 8 का 50% कितना होता है भाई 40, ये किसमें थी भाई इंग्लिश में। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग बचा कितना भाई 80 में से अगर 40 हटा दे तो बचा कितना 40, 40 में का कितना 30%, 40 का 30%, 4 × 3 = 12, 12 जो है वो क्या चीज की है, उर्दू में किताबें। एंड रेस्ट 63, बच्चे कितने भाई, 40 में से अगर हम 12 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 40 में से 10 घटा दीजिए, 30 बचा 28 बार। अगर 28 यूनिट 6300 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 यूनिट बराबर 6300 बटे में हो जाएगा 28, काट पीट करके देख लीजिए भाई, 4 7 जा 9 7 जा 2 2 4 2 6 2 8 225, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 225 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 22520 22,500। एक तो तरीका ये है, तरीके देखिए सवाल को करने के बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके। बाकी अपना वाला मेथड भी जिंदाबाद, अगर रिमेनिंग रिमेनिंग में दिक्कत हो रही हो तो आपको पता है वाला अपना तरीका, अपना वाला तरीका 20% एक फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/5, 50% है एक फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, और कितना 30% एक फ्रैक्शन है जिसका होता है 3/10। तो भैया यहाँ पे एक टोटल मान लीजिए, यहाँ पे एक टोटल मान लीजिए और एक रिमेनिंग मान लीजिए बचा हुआ। तो 20% पहले क्या कर रखा है कि पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में थी, तो 20% हिंदी में थी, 20% जो था हिंदी में था, तो बचा कितना भाई 20%, 5 में से एक किताब किसकी थी, हिंदी में थी, तो 5 में से अगर हम एक हिंदी की किताब हटा दे तो बचेगी कितनी किताब, 4 किताब। बचे हुए का 50% अंग्रेजी में, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी कि 2 में से एक किताब किसकी थी भाई, अंग्रेजी में थी, 2 में से एक किताब अंग्रेजी की थी, अगर 2 में से एक हटा दे तो बचेगा कितना, बचे हुए 30% किताबें उर्दू में थी। तो अगर हम 10 में से 30% हटा दें, 10 में से 30% हटा दें तो हमारे पास किताबें कितनी बचेंगी, हमारे पास किताबें बचेंगी 7। मैंने आपको बोला था अगर दोनों में कोई चीज कॉमनली कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 2 4 कट जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 यहाँ पे 25 आप ला सकते हैं, और यहाँ पे 7 × 1 = 7 ला सकते हैं। और आपको बता रखा है कि उस लाइब्रेरी में कितना है आपका 6300 किताबें बची हुई है, तो बची हुई कितनी है भाई 6300 के बराबर है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 6300, यहाँ पे कर दीजिएगा 25 इंटू सॉरी 7 9 जा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। नमस्ते मनीष भाई 900, तो 25 यूनिट की कितनी हो जाएगी 25 × 900 और आएगा कितना भाई 25 9 225 और 2 जीरो, आंसर। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको इसके अलावा भी एक मेथड बता देता हूँ, इसके अलावा मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, देख लीजिए क्या पता वो बात बन जाए। एक ये मेथड है, एक ये वाला मेथड है, और एक तीसरा मेथड और छोटा सा है, वो यहीं पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बस आप ऐसा सोचिए ना कि एक पुस्तकालय 20% किताबें हिंदी में है, ठीक है, 20% किताबें जो है वो हिंदी में है, तो बच्ची कितनी, मान लीजिए टोटल किताबें एक्स है, तो बच्ची कितनी भाई, अगर हम एक 5 में से एक घटा दे तो बच्ची कितनी किताबें, 4 बच्चे 4/5, 50% अंग्रेजी में है, अगर हम 50% और घटा दें 1/2, तो 2 में से एक घटा दें कितने बच्चे 1/2, और फिर क्या रखा है कि 3/10 किताबें जो है मतलब वो है दूसरे की उर्दू की हैं, यानी कि 10 में से 3 घटा दीजिए बचेगा कितना भाई 7, 7/10, और बराबर कितना दे रखा है भाई 6300 के बराबर दे रखा है कि इतनी किताबें बची हैं। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तभी आंसर आ जाएगा, 7 2 जीरो का 2 जीरो, 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 225, और 5 दूनी 10 इंटू 10 100, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना होगी 22,500। जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, आंसर सबका सेम आएगा। भाई देखिए रिजल्ट आने की तो उम्मीद कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी आ सकता है, समय तो हो चुका है, बस वही है, अब पता नहीं क्या चीज वो कर रहे हैं डिले। ठीक है, जो मेथड ठीक लगे वो देख लीजिएगा, तीनों मेथड मेरे हिसाब से आसान है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार।
सवाल ये बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो कि टाइम वेस्ट कर देते हैं फिर। वीरेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। पिंकी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शशांक भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, आप अपने से जो आपको ठीक लगे, आपको जब ठीक लगे, आप कोई दिक्कत नहीं। मैंने कभी आपसे बोला थोड़ी ना। अगर मान लीजिए, अरे भैया कभी कर लीजिएगा स्वीकार आपका। अरे यार, आप तो अपने स्टूडेंट हैं, स्वीकार क्या करना है। गूगल पे नहीं भी होगा तो फोन पे है, पेटीएम है, उस पे देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए नहीं, पता नहीं क्या मेरे साथ इशू है यार, लॉग आउट हो जाता है बार बार। ठीक है, पिंकी ठीक है, और पूजा ठीक है। ठीक है। यहाँ आपसे बोला गया है, अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिट गुड्स टू होलसेलर 25% प्रॉफिट पे, होलसेलर सेल्स टू रिटेलर 20% प्रॉफिट पे, रिटेलर सोल्ड टू कस्टमर एट 28% प्रॉफिट। फाइंड द सीपी ऑफ द मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेज इट फॉर ₹9,600। ठीक है भाई, यहाँ तो कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारे लोग हैं बीच। यानी कि एक आदमी है जो कि सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है। इसने क्या किया, बेच दिया सामान किसको? होलसेलर को। होलसेलर को 25% फायदे पे। होलसेलर ने आगे बेच दिया रिटेलर को 20% प्रॉफिट पे। और रिटेलर ने बेच दिया किसको? कस्टमर को 28% प्रॉफिट पे। ठीक है अभिषेक भाई। और कस्टमर ने ये सामान खरीदा है कितने में? 9,600 रुपए में। कस्टमर को 9,600 रुपए का पड़ा। अब पूछ रहा है कि भैया ये सामान की जो कीमत तुमत है वो कितनी है? तो भाई साहब, करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो अगर आपको फ्रैक्शन ऑप्शन याद हो तो भी कर सकते हैं, और फ्रैक्शन नहीं याद हो तो भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। भाई 25% का होता है 1/4, 20% का होता है 1/5, 28% का होता है। अगर नहीं भी पता ना, अगर नहीं भी पता तो भी आप किसी चीज का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 28 को एक काम करिए, आप दे दीजिए भाग किससे? किससे भाग हो जाएगा? 4 से। कितना हो जाएगा? 7। तो आप इसको ले सकते हैं 7/25 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे। कि मैन्युफैक्चरर के लिए मान लीजिए उसकी कीमत थी एक्स, उसने क्या किया? 25% प्रॉफिट लिया, यानी कि 4 रुपए के सामान को कितने का बेचा भाई? 5 रुपए का। 5/4 इंटू, अगले वाले ने 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए प्रॉफिट लिया, यानी कि कितने का बेचा? 6 रुपए का बेचा।
अगले वाले ने 25 रुपए के सामान पे 7 रुपए का, कस्टमर को पड़ा कितने का? 9600 का। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। बत्तीस तिया 96 और 2 जीरो का 2 जीरो, 6 5 30 और 1 जीरो का 1 जीरो, 5 से 5 कट गया और 1 जीरो का 1 जीरो, 10 हो गया। 25 चौके 100 इंटू 5, 500, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 500 इंटू 10 यानी कि 5000। मतलब जो मैन्युफैक्चरर था उसके लिए उस सामान की कीमत थी 5000 रुपए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। हुआ किसी का? वीरेंद्र भाई ठीक है बहुत बढ़िया। गलत लग रहा है। अरे करके देख लीजिए। 13,400। अच्छा
2 मिनट, अच्छा कोई नहीं, ले लीजिए टाइम। ₹1340, ठीक है। वीरेंद्र भाई 13,400, अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ है नहीं यार, वैसे ज्यादा कुछ, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बस ये इशू है, क्योंकि यहाँ पे ना सवाल तो कुछ है ही नहीं भाई। आप एक चीज बताइए, अगर इसको किया जाए ना, मुश्किल से बता रहा हूँ 20 सेकंड में ही लगेगा। 24,000, ठीक है पूजा, अभी देख लेते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। भाई एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सभी को, जितने लोगों ने आंसर बताया सभी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए एक की इनकम थी 100 रुपीज, ए ने अपने इनकम का 50% खर्चा कर दिया कहाँ, घरेलू चीजों पे। बचा कितना उसके पास, 50 रुपए, ये बच गया उसके पास। बता रखा है कि 50 एंड आइटम्स एंड ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 50% वो कहाँ खर्चा करता है, ट्रांसपोर्ट पे। 25% वो कहाँ खर्चा करता है, एंटरटेनमेंट में। के पास कुछ बच भी गया है, इसी में उसके पास बच भी गया है कितना, 900 रुपए। तो भैया एक चीज बताइए, 50 का 50, 25 और 10 कितना, 50, 25, 75 और 10 85, 50 का 85% कितना हो जाएगा भाई, 42.5। तो 42.5 ये तीनों मिला करके अगर 42.5 हो रहा है, तो बच्चा कितना भाई, 7.5 यूनिट। और 7.5 किसके बराबर है, 900 के बराबर है। अगर 7.5 की वैल्यू 900 है, एक की कितनी हो जाएगी भाई, 900 बटे में 75 इंटू कर दीजिए 10, दो पच्चे, और यहाँ पे हो जाएगा 15 पच्चे 75, 15 छक्का 90, 60, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 दूनी 120। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर। तो कुछ था ही नहीं भाई सवाल में, क्या था भाई, 12,000 तो आंसर किसी का नहीं आया यहाँ पे। 12,000 तो रिमेनिंग 50% है ना। अरे मैंने मल्टीप्लाई कहाँ किया है पूजा, ये देखिए कहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। हमने माना कितना था टोटल उसका इनकम, हमने उसकी टोटल इनकम तो 100 मानी थी ना। एक यूनिट 120 है, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 12,000। 50%, 50% का तो कोई सीन ही नहीं बचा यहाँ पे। देख लीजिए 50% का यहाँ पे कोई सीन नहीं। एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। देखिए इस सवाल में ना कुछ कहा ही नहीं है, इस सवाल में बोला गया है कि अगर कोई 100 रुपए कमाता है, उसने अपनी इनकम का 50% पैसा कहाँ खर्चा कर दिया, अपनी घरेलू चीजों पे, हाउस होल्ड चीजों पे। बचा कितना उसके पास, उसके पास बच गया 50 रुपए। वो बता रखा है ना कि 50% घरेलू वस्तुओं पे खर्च करता है, और शेष, ठीक है, शेष वह 50% परिवहन पर खर्च करता है। मतलब बचे हुए का 50% परिवहन पे, 25% एंटरटेनमेंट मनोरंजन पे, 10% खेल पे। मतलब ये जो बचा हुआ उसके पास 50% है ना, इसी का क्या करता है वो 50% क्या करता है, कहाँ खर्चा करता है, ट्रांसपोर्ट पे। इसी का वो 25% कहाँ खर्चा करता है, एंटरटेनमेंट में। इसी का 10% वो कहाँ खर्चा करता है, स्पोर्ट्स पे। और इसी का जो है बच्चे का कितना भाई, अगर वो ने उसने इस राशि का 50, 75 और 10, 85% खर्चा कर दिया, तो अभी भी उसके पास 15%। और 7.5 की यूनिट यही तो बता रखा है कि बच्चा है उसके पास 900 रुपए। अगर 15% बराबर 900 है, तो 100% बराबर निकाल दीजिए कितना आएगा। हाँ, सबको रिमेनिंग मान दिए थे, इसीलिए गलत हो गया था। सब रिमेनिंग नहीं होगा यहाँ पे, तो बस रिमेनिंग, एंड ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए
अगला कीजिए भाई, इसे कीजिए। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं अभी। और किसी का आया भाई? इसे डायग्राम से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है भैया, डायग्राम से समझा देंगे। वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं आप? कर ले भाई। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इन ए क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, एक क्लास है जहां पे 60 बच्चे हैं टोटल। आपसे कहा गया है कि भैया क्या, 30% चिल्ड्रन कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, 20% स्पीक ओनली हिंदी, एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, हिंदी कितने लोग बोल पाते हैं ये पूछा गया आपसे। एक बात बताइए, ठीक है नरगिस, ठीक है। ठीक है नरगिस, ठीक है। देखिए सवाल को पढ़ते एक बार और। इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, अभी देखिए डायग्राम से समझना है ना, तो ये नंबर हटा दीजिए, 60 हटा दीजिए। 30% स्टूडेंट्स कैन, चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। मान लीजिए हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक वेन डायग्राम बना लिया हमने, और ये है इंग्लिश का इधर वाला, और इधर वाला हिंदी का है।
ठीक है, 30% बोल रखा है कि ओनली इंग्लिश बोल पाते हैं, तो ओनली इंग्लिश ये वाले हो गए। 20% ओनली हिंदी बोल पाते हैं, तो ये वाले हो गए। जो बाकी के बच्चे बच्चे वो सब दोनों बोल पाते हैं, मतलब बीच वाले जो बच्चे हुए हो गए, बीच वाला कितना हो गया भाई, 30 20 50, टोटल 100 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 50। ये दोनों हो गए, ये इंग्लिश प्लस हिंदी हो गए। आपसे पूछा गया है ना क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, कितने लोग बोल पाते हैं, तो भैया हिंदी ये 20 लोग भी बोल पाते हैं, और हिंदी ये 50 लोग भी बोल पाते हैं, क्योंकि ये 50 लोग हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। टोटल कितने लोग बोल पाते हैं भाई, 70 लोग, और टोटल है स्ट्रेंथ कितना, 100, यानी कि 70% लोग यहाँ पे हिंदी बोल पाते हैं। यानी कि टोटल कितने बच्चे थे भैया, 60 के 70% बच्चे जो है हिंदी बोल पाते हैं, 7 6 42। भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 का 42 ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम लोग दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल। दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं भाई, देखिए इसमें ना कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कोई आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। कि आप ये सोचिए कि टोटल 60 बच्चे हैं, ठीक है, 30% इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हुए भाई, ये कितने बोलते हैं, 30%, 60 का 30% कितना हुआ, 18 बच्चे हैं। हिंदी कितने बोलते हैं भाई, 20%, 60 का 20% कितना हुआ भाई, 12 बच्चे। ठीक है, बचे हुए बच्चे, रेस्ट, यानी कि जो है बच्चे बच्चे वो क्या बोलते हैं, दोनों इंग्लिश प्लस हिंदी, वो कितने हो गए भाई, तो 18 और 12, 30, तो ये हो गया, बच्चे में बच्चे कितने हो गए, 30, यानी कि 30 बच्चे जो है दोनों बोल लेते हैं। पूछा हिंदी कौन कौन बोल पाता है, तो भैया हिंदी ये भी बोलते हैं, हिंदी ये भी बोल लेते हैं, तो कितने हो गए, 30 + 12। तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये वाला वैसा ही है। वीरेंद्र भाई जल्दी कीजिए, अच्छा पिछले कैसे बता, ठीक है, XYZ। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम, पिंकी कोई सिम चेंज कर लीजिए, कोई और एक सिम ले लीजिए अल्टरनेट, जिसका नेट आपके एरिया में अच्छा चलता हो। ठीक है, जो नेटवर्क अच्छा हो आपके एरिया में उसका ले लीजिए, बढ़िया चलेगा फिर। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, यहाँ क्या समस्या हो रही है।
बता दें। 35 + 25 - 10 = 50। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं पूजा, ठीक है। देखिए यार, आप क्या करिए ना, वेन डायग्राम से करना चाहते हैं वेन डायग्राम से कर लीजिए, जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। देखिए, वेन डायग्राम से हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। तो वेन डायग्राम बेसिकली एक बॉक्स होता है जहां पे दो सर्किल होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। ये टोटल बॉक्स के अंदर ना आपको 100 करना है, 100 बनाना है। आपसे बोला गया इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट मैथ में फेल हुए, यानी कि एक इधर वाला बॉक्स है मान लीजिए मैथ का, और इधर वाला बॉक्स है वो इंग्लिश का। यहाँ पे फेल हुए हैं भाई, याद रखिएगा, हम लोग फेल का फिगर डालने जा रहे हैं, फेल का। तो 35% बच्चे क्या हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं, और 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं। 35% मैथ में और 25% किसमें फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए। 10% बता रखा है दोनों में फेल हुए, यानी कि ये यहाँ तो फिगर 10 होगा भाई, ये तो हमें कंफर्म पता है कि यहाँ फिगर 10 होगा, ये दोनों वाले हैं, ठीक है। बोथ, वो लोग जो दोनों में फेल हुए हैं। अब मैथ में 35% लोग फेल हुए थे, और उसमें से 10 लोग ऐसे थे जो दोनों में हुए थे, यानी कि मैथ में कितने लोग हो गए, 25% लोग, सिर्फ मैथ में 25% लोग हो गए, ठीक है। दोनों में 10% लोग थे, और सिर्फ मैथ में बता रखा है कि जो मैथ में फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो है 35%। 35% में से भी 10% ऐसे लोग हैं ना, मतलब 10 लोग, 35 में से 10 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। और वही सीन उधर भी है कि भैया टोटल तो 25% लोग इंग्लिश में फेल हुए हैं, लेकिन 10 भी है जो हिंदी, जो मैथ में भी हुए हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है ना, यहाँ पे मैथ का दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश, दोनों में से 10-10 को माइनस करके लिखना है। कितना हो जाएगा भाई, 25 और 15, 40 और 10, 50। यानी कि 50 लोग है ना, ये तो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, और जो फेल नहीं हुए हैं उनको बाहर लिख दीजिए। मतलब ये 50 हैं जो कि कहीं ना कहीं पास हुए हैं। अब आप यहाँ पे जो भी चीजें आपसे निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब आप यहाँ पे 50 आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अगर ये तरीका, अगर आपको लग रहा है ना कि भाई डिफिकल्ट है, तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे। तो भाई आप ये देखिए ना कि मैथ में कितने लोग फेल हैं, 35% लोग। इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं, 25% लोग। दोनों मिला करके किसमें कितने लोग फेल हैं, 35 और 25, 40, 50, 60, 60% लोग। लेकिन इसमें भी वो 10 लोग शामिल हैं जो कि दोनों में फेल हैं, इसमें भी वो 10 लोग शामिल हैं, मतलब 10 लोग ऐसे जो दोनों में फेल हैं, ठीक है। इस 35 में 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में भी फेल हैं, और इस 25 में भी 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथ में भी फेल हैं। तो आप यहां से जो दोनों में है ना वो माइनस कर दीजिए। तो बेसिकली जो फेल्ड है कि कहीं ना कहीं फेल है, वो इतने हैं, कहीं ना कहीं फेल, वो है 50%। तो पास वाले कितने हो गए भाई, 50%। 50% है जो किसी ना किसी में तो फेल ही है, चाहे एक सब्जेक्ट में, चाहे दो सब्जेक्ट में, चाहे दोनों में। तो बच गए कितने हैं, 50%। वो तो पक्का पास होंगे, दोनों में पास होंगे, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए जो आप होमवर्क करके आएंगे, और कल हम लोग ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर आप बोलेंगे वो चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है। और कल परसेंटेज हमारा जो है खत्म है, और नया हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी खत्म हो गया, और कितना टाइम चलना चाहिए था। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 60। और कुछ आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। पहले हम लोग ने कितना क्वेश्चन किया था, इसके पिछली बार जब हम लोगों ने किया था परसेंटेज कितने क्वेश्चन किए थे। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, मतलब मान के चलिए 62-63 क्वेश्चन है अभी इस चैप्टर में अभी, मतलब 2-3 क्वेश्चन और करना है। हो गया, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट इसका।
अब बस करना कुछ नहीं है, बस खाली अभी मैं आपके ना परसेंटेज के और ये प्रॉफिट एंड लॉस के ये मैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वाले बैच में अपलोड करवा दूंगा अभी बोल के, तो आप वहां से बना लीजिएगा। शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज है, क्या बात कर रहे हैं? अरे मैंने तो न्यू क्वेश्चन तो कब का लगा दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दीजिए। आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन भाई बना ही लीजिएगा। एक दो और क्वेश्चन है, कल मैं करवा दूंगा, खत्म हो जाएगा फिर आपका परसेंटेज वाला टॉपिक, और फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है, पीएल स्टार्ट कर लेंगे। चलिए ब्रेक ले लीजिए भाई, सभी को गुड नाइट और थैंक यू वेरी मच। हम लोग इसके आगे कल सुबह कंटिन्यू करेंगे 8:30 पे, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट।